हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, है ना। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अक्सर बच्चे इसको बनाते समय काफ़ी उलझन में फंस जाते हैं और इसे आसानी से नहीं बना पाते हैं, और उनमें हमेशा दशमलव को लेकर काफ़ी परेशानी बना रहता है कि दशमलव कहाँ पे लगाया जाता है। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट से कि इसे बनाने में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी हम लोग दशमलव का जोड़ बनाते हैं तो सबसे पहला काम मेरा यह होता है कि अपने दिमाग में एक चीज़ सेट करना होता है कि दशमलव से जो बाएं साइड होता है और जो दाएं साइड होता है ना, बाएं साइड हमेशा रुपया होता है और दाएं साइड हमेशा पैसा होता है। देखिए, जब कभी भी आपके पास कोई भी दशमलव वाला कोई भी जोड़ घटा है ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठाइए कि जो बाएं साइड होगा वो रुपया होगा और जो दाएं साइड होगा वो पैसा होगा। हमेशा याद रखना है कि रुपया हमेशा रुपया के साथ जुटेगा और पैसा हमेशा पैसा के साथ जुटेगा। रुपया हमेशा रुपया के साथ घटेगा और पैसा हमेशा पैसे के साथ घटेगा। तो देखिए, हम लोग इसको बनाते कैसे हैं उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि संख्या कितना है, 1 2 3 4 संख्या है ना। तो आप एकदम सीधा सीधा 4 दशमलव डाल दीजिए, 2 3 4। अब देखिए, दशमलव के इस साइड क्या है, रुपया है। क्या है ये समझना है, केवल अपने दिमाग में ये समझना है कि इधर रुपया है और इधर पैसा है। आपको लिखना नहीं है बार बार, आपको केवल समझ लेना है कि दशमलव के साइड रुपया और दशमलव के साइड पैसा है। तो रुपया क्या होता है, तो ये इसके सामने यदि किसी भी संख्या के सामने केवल 2 लिखा है तो ये अभी रुपया है, लेकिन जैसे हम दशमलव डाल देंगे तो ये 2 पैसा हो गया, है ना। यदि यहाँ पे 75 लिखा हुआ है तो अभी ये रुपया है, लेकिन जैसे हमने दशमलव डाल दिया तो ये पैसा हो गया। यदि यहाँ पे 783 लिखा है तो अभी ये रुपया है, लेकिन यदि यहाँ पे दशमलव दे दिए तो 783 पैसे हो गया ना। और हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपको कोई भी संख्या इस तरह लिखा हुआ अगर है 7.632, तो कभी भी आप इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे 7.632। यदि आप ऐसा पढ़ते हैं कि 7.632 तो ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखना है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या को एक एक करके बोलना है, मतलब आप इसको पढ़ेंगे 7.632, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। 1 नंबर का सवाल है, ये 2 रुपया है। क्यों? क्योंकि इसके सामने कोई दशमलव नहीं, तो रुपया यहाँ पे है तो ये 2 रुपया हो गया। पैसा इसमें नहीं है तो अपने मन से आप 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए 6 रुपया है और 3 पैसा है, ठीक है। ये 4 रुपया है और ये 387, 387 है ना, 387 नहीं बोलेंगे, 387। फिर ये 46 रुपये है तो 46 रुपये और 3 2। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी 3 2, है ना। हम बहुत सारे बच्चे क्या सोचते होंगे कि भाई हम लोग तो लिखते हैं इस साइड से तो आप इधर से, ऐसा नहीं। हमेशा याद रखना है कि यदि दशमलव से सटा ये 3 2 है तो आपको दशमलव से सटा के ही 3 2 लिखना होगा, है ना। इस तरह से 3 2। अब क्या करेंगे, जहाँ खाली जगह बचा है वहाँ 0 बैठा दीजिए। यहाँ खाली जगह बैठा है, यहाँ 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 और यहाँ पे, है ना। अब इसको जोड़िए, ये 7 हो गया, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, दशमलव अपनी जगह पे रहेगा। 1 शेष बचा था ना, 3 6 3 9 4 13 6 19 के 9 हासिल 1, 4 और 1 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें केवल एक ही चीज़ सोचने वाला बात है और एक ही चीज़ इसका कॉन्सेप्ट है कि दशमलव से सट के जो है आप उसको बैठाइए, दशमलव से सट के जो है वो बैठाइए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यदि 32 लिखा हुआ है तो आप इधर से 32 लिखेंगे ना, हमेशा दशमलव को सटा के। चलिए ऐसे हम लोग और 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि मैं इसके अंत में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इस तरह के सवाल में। दूसरा नंबर सवाल है, 1 2 3 है, तो हम लोग सीधा दशमलव डालेंगे। देखिए, अपने दिमाग में ये बैठाना है कि किधर रुपया होता है किधर पैसा होता है। हमेशा याद रखना, बाएं तरफ रुपया होता है और दाएं तरफ पैसा होता है। तो ये 6.3 है तो ये 6 लिख दीजिए, और दशमलव के ठीक सटा हुआ 3 है तो 3 लिख दीजिए। दशमलव से ठीक सटा हुआ 7 है, 7 लिखिए। दशमलव से ठीक सटा 3 2 है तो 3 2 लिखिए। दशमलव से 3 ठीक सटा क्या है, 3 8 7, तो 3 8 7। इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। अब जहाँ पे खाली स्थान रहता है वहाँ क्या करते हैं हम लोग, 0 बैठा देते हैं। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 7 हो गया, 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 3 3 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 7 6 13 और 1 14। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए, ये सभी के सभी मैथमेटिक्स क्लास 7th 8th 9th इन सभी में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि कंपटीशन के भी बहुत सारे सवाल में ये पूछे जाते हैं, जो कि अक्सर बच्चे दशमलव बैठाते समय ही गलत कर बैठते हैं। तो इन सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग दशमलव वाले जोड़ को हल्का में नहीं लेंगे और उससे आसान तरीके से समझेंगे, तो वो काफ़ी हार्ड भी नहीं है। तो फिर से देखिए 1 2 3 4, तो 1 2
3 4, है ना। ये रुपया है, क्यों? क्योंकि इसके सामने कोई दशमलव नहीं है, पैसा की जगह 0 बैठा दीजिए। ये पैसा है तो ये पैसा हो गया, ये फिर रुपया है तो रुपया हो गया, फिर ये रुपया है तो रुपया हो गया। जहाँ खाली जगह आपको दिख रहा है वहाँ आप 0 बैठा दीजिए, ताकि आपको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं हो। ये प्लस कर दीजिए, ये 3 हो गया, फिर अपने दशमलव अपने जगह पे 5 2 7 7 6 13 के 3 हासिल 1 4 और 1 5। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अवश्य समझ में आया हो। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप यदि आप यदि ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को, तो आप इस तरह से आप कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें आसानी से समझा सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।